अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे आसान काम कोई है तो वो है पीर मुरीदी। आज के इस पुरफितन माहौल में एक से एक नमूने पीर आपको गली कूचों में टपला खाते ही मिल जाएंगे। बरसाती मेंढक इतनी तादाद में बरसात में नहीं निकलते होंगे जितने आजकल जाली पीर साहिबान, और इन पीरों की भी कई क्वालिटी मार्केट में दस्तयाब है। कोई झूले वाले पीर, कोई ठेले वाले पीर, कोई मूली गाजर वाले पीर। मुख्तसर ये समझ लीजिए कि अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इन पीर साहिबान को या तो पत्थर मारकर हलाक कर दिया जाता या 100 कोड़े लगाए जाते। अफसोसनाक तौर पर इन पीरों ने एक नया फार्मूला अपना रखा है कि अहकाम शरा को अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ कर अवाम के सामने रखो, ताकि अवाम दीन को इतना आसान समझ लें कि इसे फराइज़ वाजबात, सुनन और नवाफिल की कोई फिक्र ही ना हो, और वो अपने पीर को शरीयत पर मुकद्दम समझने लगे। अभी ये फितने दबे भी ना थे कि एक और फितने ज़रीफ ने सर उठा दिया है, जिसने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया और ऐसे अकायद अपने मुरीदैन के सामने रखे जिन पर अफसोस ही किया जा सकता है। नाज़रीन, अपने आप को ख्वाजा हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के परदादा पीर की औलाद कहने वाले ज़रीफ चिश्ती नामी पीर ने ऐसी हिम्मत और जुर्रत कर दिखाई कि इसकी हिम्मत के सामने ज़मीन और आसमान थर थर कांपने लगे, क्योंकि ऐसी जुर्रत और हिम्मत तो आज तक मसीलमा कज़ाब, असवद अंसी और सजा बिनते हारिस जैसे बदकिस्मत लोगों ने की थी। ज़रीफ चिश्ती नामी ये पीर इस कदर हद से बढ़ गया है कि अपने आप को अवतार कहलाने लगा और सोशल मीडिया पर अवतार ज़रीफ चिश्ती के नाम से चैनल बना डाला, जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। याद रहे कि अवतार के मानी खुदा की जानिब से उतारा हुआ है, मगर हिंदू मत में अमूमन अवतारों को खुदा यानी भगवान का रूप करार दिया जाता है, यानी इनके मुताबिक भगवान खुद किसी शक्ल में वारिद होता है। इसके अलावा ख्वाजा ज़रीफ नामी ये पीर लोगों को ऐसा तावीज़ भी दम करके देता था जिसके मुतल्लिक इसका दावा था कि इसे पहनने वाला 150 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन दोस्तों, खुदा की करनी ऐसी हुई कि लोगों की जिंदगियां बढ़ाने वाला पिछले दिनों खुद कत्ल हो गया, यानी अपने आप को भी न बचा सका। बेशक तारीख में इस तरह के बहुत से अफराद मिलेंगे जिन्होंने खुदाई दावे और नबूवत के दावे किए, जिनमें बाज बहुत मशहूर हुए और बाज गुमनाम हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुतनब्बे फरमाकर पेशन गोई फरमाई थी कि बाज झूठे नबी पैदा होंगे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इन लोगों से उम्मत को आगाह फरमा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेशक मेरी उम्मत में 30 कज़ाब होंगे कि हर एक अपने आप को नबी कहेगा, जबकि मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इन 30 में एक नाम ज़रीफ चिश्ती का भी है, जिसे कुछ आलाबादी ढोंगी सूफिया अपनी खानकाह में बुलाकर इज्जत और तकरीम का तमगा इनायत करते हैं और इसकी इज्जत अफजाई महफिल समा मुनक्किद करके की जाती है। नाज़रीन गिरामी, सिर्फ यही पीर साहब नहीं बल्कि मौजूदा हालात में हर तरफ यही हाल है। यहाँ तक कि वतन अजीज में सबसे आसान और मुनाफा बख्श कारोबार मजहब के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाने का है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक मशहूर पीर साहब के बेटे की शादी की तकरीब अक्सर हलकों में जेर बहस रही, क्योंकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस शादी पर उठने वाले इखराजात करीबन 1 अरब रुपए के लगभग थे। शादी में मुल्क की तमाम बाअसर शख्सियात शरीक थीं। अगर कोई शरीक नहीं था तो वो पीर साहब के आम से मुरीद थे, जिनकी नजर न्याज की वजह से पीर साहब के लिए मुमकिन हुआ कि वो अपने फर्जंद की शादी पर इतना धन लुटा सके। ये पीर साहब रावलपिंडी के इलाके से ताल्लुक रखते हैं और सियासी तौर पर भी बहुत बाअसर हैं। यहाँ तक कि मुशर्रफ दौर में परवेज मुशर्रफ का शुमार भी इनके अकीदतमंदों में होता था, जबकि रावलपिंडी से जीतने और हारने वाले अवामी नुमाइंदों को भी हमेशा इन पीर साहब की ताईद की अशद ज़रूरत रहती है। ये वाक़या मजमूई तौर पर हमारे मुआशरे के इस भयानक चेहरे की झलकी दिखाता है, जिस पर हम कभी सेहतमंद मुबाहिसा और अवामी आगाही की कोई मुहिम शुरू नहीं कर सकते। मुल्क के गोशे गोशे में मुख्तलिफ किस्म के पीर हजरात तशरीफ रखते हैं, जो अपनी करामात के बलबूते पर हर गली कूचे में मुरीदैन भी रखते हैं। इन मुरीदैन के लिए पीर की कही हुई हर बात एक आखिरी हुक्म का दर्जा रखती है। यूं ये पीर हजरात अकीदत और तसव्वुफ को इस्तेमाल करते हुए आस्थाने बनाते हैं और इसके बाद एक आसान और मुस्तकिल कमाई आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर जाते हैं, जिसका ना तो कोई ऑडिट होता है और ना ही किसी किस्म का टैक्स लागू होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ मखसूस मुल्ला या मदारिस अपने एजेंडों की तकमील के लिए आम आदमी और मजहब का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये पीर हजरात अपने अपने एजेंडों की तकमील करते दिखाई देते हैं। आस्थानों पर मुरीदैन को दुनिया की आसाइशों से मुंह मोड़ने और फना फी अल्लाह का दर्स देते ये खुद साख्ता पीर इंतहाई सकून से तखलिये में, बल्कि ज्यादातर हजरात तो सरेआम तमाम आसाइशों और आलाइशों से लुत्फानंदोज होते हैं।
इसके अलावा ज़कात, चंदा, खैरात जो कि नजर न्याज और चढ़ावे के नाम पर इन्हें वसूल होती हैं, इनसे ये हजरात ना सिर्फ बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं बल्कि अपनी औलादों को भी अपना जानशीन बनाकर गद्दी सौंपने के बाद विरासती कारोबार की शक्ल बख्श देते हैं। ये कारोबार महज पैसा बनाने पर ही खत्म नहीं होता बल्कि मुरीदैन की जाती जिंदगी के फैसलों से लेकर इनकी ज़हन साजी तक में ये कारोबार कलीदी किरदार अदा करता है। हमारे यहाँ तनकीदी तर्ज फिक्र वैसे ही नापैद है और अगर कोई खुशकिस्मती से इन नेमतों से बैरामंद हो भी जाए तो ये पीर हजरात इंतहाई आसानी से इन्हें सोच और अकल से महरूम कर देते हैं। अक्सर पीरों के आस्थानों पर मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल भी होता है। कितनी दफा हम सब खबरों में देखते या पढ़ते भी हैं कि एक पीर ने किसी खातून के साथ जिनसी ज्यादती कर डाली या जिन निकालने के चक्कर में बच्ची या बच्चे की रूह ही निकाल दी। दिलचस्प बात यह है कि आप किसी भी पीर से इस हवाले से बात कीजिए तो फौरन कहेगा कि हम ऐसा हरगिज नहीं करते, बल्कि ये तो चंद जाल साज हैं जो इस मुकद्दस काम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर पीर हजरात पूरा दिन सिवाय बिस्तर पर सस्ताने, डिकारे मारने और मुरीदैन पर फूके मारने के अलावा कोई काम भी नहीं करते। पीरी फकीरी का ये कारोबार भी दुनिया के दीगर कारोबारों की तरह दरमियाने म्यार और आला म्यार का होता है। दरमियानी म्यार के इस बिजनेस का शिकार यानी मुरीद पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, उसे सिर्फ इस बात पर कायल करने की जरूरत होती है कि वो जादू टोने का शिकार है। इसके बाद संगदिल से संगदिल महबूब हो या बैरूने मुल्क वीजा या फिर कोई दुश्मन, सब आपके कदमों में लाने का वादा करके खूब नजर न्याज बटोर ली जाती है। औलाद न होने का सबब भी देवर, नंद या किसी रिश्तेदार को बताया जाता है। यूं मोहब्बत का दम भरते ये चूरन फरोश इंतहाई कामयाबी से रकमें बिटोरने के अलावा नफरतों का जहर भी आसानी रिश्तों में घोलने में कामयाब हो जाते हैं। बड़े लेवल का पीरी फकीरी का बिजनेस मल्टीनेशनल या फॉर्च्यून कंपनियों की मानंद चलता है। इसमें विरासत दर विरासत चलती आ रही गद्दी लाखों करोड़ों कमजोर अकीदे वालों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए काफी होती है। मल्टीनेशनल कंपनियों की तरह इन पीरों ने आस्थाने में ही मुख्तलिफ मैनेजर्स भर्ती किए होते हैं। जादू टोना और दूसरे तमाम आम चूरन बेचने के लिए आम सा मैनेजर काफी होता है। दूसरा नंबर आता है उन पढ़े लिखे अफराद का जो फिक्री खला को पुर करने के लिए इन आस्थानों का रुख करते हैं। ऐसे हजरात को जरा पढ़े लिखे किस्म के मैनेजर डील करते हैं और चूरन अपनी जात को फना कर देने का बेचा जाता है। ये हजरात क्योंकि पहले से ही कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज मुफ्ती या अशफाक अहमद को पढ़ चुके होते हैं, इसलिए बाआसानी काबू कर लिए जाते हैं। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जुर्म ज़कात और खैरात के नाम पर अरबों रुपए बिटोरने के अलावा एक खास और जज्बात से भरे अजान पैदा करना और इनकी अफजाइश भी है। जिन औलिया के नामों पर ये आजकल के डिब्बा पीर चूरन बेचते हैं वो औलिया हरगिज भी इन जैसे नहीं थे। दाता साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह शमस तबरेज, बाबा बुल्ले शाह या इन जैसे सैकड़ों बड़े नाम अपने अपने दौर के इंसानी हकूक के अलंबरदार थे, फिलासफर्स थे, आर्ट और शायरी की सनफ के माहिर थे। वो लोग महज फूंके मारकर या गद्दी पर सारा दिन बेकार बैठकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का सबक किसी को भी नहीं देकर गए। आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को असल दीन इस्लाम समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।